ये रही जी बेगम साहबा, सुबह सुबह का टाइम है। और इसके अंदर क्या है निकाल के दिखाओ। ये देख लें जी, चने, काले चने जी। सबसे पहले सलाम दुआ कर आगे वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआ करते रहें। तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है और धूप भी निकल रही है। अब माशाल्लाह काफ़ी साफ मौसम है। और मेरी तरफ से जी आप सब लोगों को सलाम हो गया। सुबह सुबह का टाइम पूरा बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिन है आज। इस तरफ अम्मा भी बैठी हुई हैं। अम्मा ने अभी अभी नाश्ता किया है, यहाँ से बर्तन अभी भी उठाए हैं। और हमारी ये जोड़ी इधर है, कबीर और हदीका जो है ना वो गए हुए हैं स्कूल। और बेगम से जो चने बना रही है ना, रात को हमने बनाए थे चना चावल जी। थोड़े से चने बचे हुए थे तो बेगम साहब ने कहा कि ये वाले चने उबले हुए बचा के रख दिए थे बच्चों ने। तो उनका सुबह सुबह जी नाश्ता बन रहा है, जैसे कि नान छोले के लिए होते हैं ना। हाँ। यूँ समझ लें। ये हम घर पे नहीं थे तो बच्ची से मैंने कहा था हदीका से कि थोड़े से छोले बचा के रख देना, बाकी चावल बना लेना। तो हदीका ने चावल बना लिए थे क्योंकि हम आए रात को लेट। हाँ जी। और आते बस खाना वाना खाया, सो गए। कल की वीडियो बना ही नहीं सके, इसीलिए आज ज़रा सुबह वीडियो शुरू की है। वैसे भी सुबह ही होती है तो हमने कहा कि वीडियो शॉर्ट ना हो, इसी चक्कर में सबसे पहले अपने काम को लग पड़े और दूसरे काम भी साथ के साथ करते रहेंगे। मौसम देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है, कोई नामो निशान नहीं है। हल्के हल्के हैं लेकिन कुछ ज़्यादा आज बारिश वारिश का कुछ सीन नहीं है। हल्के हल्के हैं, बाकी सब अल्लाह को पता है। नहीं वो तो अल्लाह के हुक्म से जब भी दिल करे 5 मिनट भी ऐसे भी बारिश आ सकती है अल्लाह के हुक्म से। बाकी हमें तो लग रहा है कि साफ है मौसम और धूप भी निकल रही है। हाँ जी। तो माशाल्लाह जी बेगम साहबा ने खाना वाना भी बना लिया है और सारी जो सफाइयाँ हैं ना वो भी कर ली हैं। ये दोनों तो इनका एक ही काम है, झगड़ा करना झगड़ा करना झगड़ा करना झगड़ा करना है हर टाइम। हाँ हर टाइम झगड़ा करना है। अच्छा जी। और बेगम साहबा ने जी इस तरफ कुछ कपड़े वगैरह भी धोए हैं, कुछ भिगो के रखे हुए हैं। मशीन को इस तरफ जी लग रही है धूप, ये देख लें ऑयल वगैरह लगा कर ना धूप लगवा रही हैं। और अम्मा यहाँ पर जी बुनाई कर रही हैं वान की, मतलब चारपाई के लिए कपड़े का जो वान है ना उसकी कारीगरी कर रही हैं। जो टुकड़े वकड़े होते हैं ना इस्तेमाल के कपड़ों के, उनकी इस तरह पट्टियाँ वट्टियाँ बना कर ना फिर इनको वैसे ये काम सबको आता है। जैसे परांदे वगैरह आप बांधते हैं ना उस तरीके से कुछ ये टेक्निक्स होती है। बार मुझे तो नहीं आती, अम्मा करती रहती है थोड़ा सा, नहीं बल्कि काफ़ी सारा बेगम साहबा भी कर लेती हैं। तो माशाल्लाह जी शाम का टाइम हो गया तो अजानें भी असर की हो रही हैं। तो काम करके मैं सो गई थी। आज काम ज़्यादा था क्योंकि बारिश की वजह से काम सारा बिखरा पड़ा था, कपड़े भी थे, घर का काम भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले पकोड़े, क्योंकि आज हमने सालन नहीं बनाना, पकोड़े बनाना है। तो इसलिए सामान वगैरह सारा मैंने ले लिया है। तो पकोड़े होंगे, साथ में चटनी होगी। तो आज हम खाना खाएंगे पकोड़ों के साथ। तो माशाल्लाह जी इस वक्त असर की अजानें भी मिल रही हैं। हम जब तक अजान सुनते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरफ देख लें कि सारी चीज़ें वैसे पड़ी हुई हैं, अभी निकालनी है चूल्हे वगैरह से उतारनी, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है ना तो खतरा होता है कि किसी वक्त बारिश आ जाए। तो कमरे में नीचे अगर एक जैसा सहन होता, भी कमरे सामने होते सहन के, तो फिर तो पता चलता है कि बारिश का। फिर मैं सो गई थी तो इसलिए मैंने कहा किसे ढक दूं। अच्छा एक और बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के ना अक्सर पता नहीं एक बहन है ये शायद 2-3 होंगे, कमेंट्स करते हैं कि जी घर को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। घर को क्या साफ़ सुथरा, नाराज़ मत होइएगा मेरी बात पर। मैं ऐसा नहीं है कि आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, कि आपकी नज़र में अगर ये चीज़ें कचरा पड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि ये बेकार हैं, तो हम इनमें से कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सारी कारआमद है। इसके अंदर जो आपको ये बोरी नज़र आ रही है, इसके अंदर हम कोयले जमा करते हैं, जो हम जलाते हैं कोयले जो जमा होते हैं, ये देख लें सर्दियों के लिए तो हम कोयले जमा करते हैं, जो कि सर्दियों में हम बड़े बेशक सर्दी बर्दाश्त करते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके हमें काम आते हैं, जलाते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये हम सर्दियों के लिए जमा करते रहते हैं, फिर सर्दियों में जलाएंगे।
उसके अलावा जो ये पड़े हुए हैं ये तो आपके सामने, ज़ाहिर सी बात है ये नए नहीं है पुराने, लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ खुश्क वगैरह करनी होती है जो बच्चों की पहुँच से दूर रखनी होती है तो हमें यहाँ तक रखनी पड़ती है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें आप जैसे हमने चूल्हा ढकना होता है, आप इसको छुपा कर कहाँ रखें, छत पर डालेंगे हवा के साथ उड़ जाएगा। यानी मैं एक आपको सिर्फ समझाने की, अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं ना वो बताने की कोशिश कर रहा। ऐसे नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हैं, आप लोग भी सही कहते हैं कि भाई घर में साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे पास जगह ही इतनी है कि हम लोग उसको जो है ना बड़ी मुश्किल से मतलब कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितना हो सके कि चीज़ें बेहतर नज़र आएँ, वरना तो ये चीज़ें ऐसे ही मतलब कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बार बार हम उठाते रहते हैं, इस्तेमाल में लाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो ये तो फिर चलता रहता है निज़ाम। तो इन चीज़ों को इग्नोर क्या करें, बराए मेहरबानी, बुरा मत मनाइएगा, बार बार कह रहा हूँ। और मिट्टी भी ले आनी है आपने। अच्छा हाँ, मट्टी भी ले आनी। अब जैसे हमारी अभी तक यहाँ पर मट्टी भी पड़ी हुई भी थी मट्टी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। अब जैसे हम झाड़ू वगैरह यहाँ पर रखते हैं, अगर नीचे रखते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तोड़ देते हैं। बच्चे क्या काम करते हैं, उसके अंदर से जो ये तीलियाँ होती हैं ना, तो ये निकाल कर तीलियों को वो तोड़ देते हैं, झाड़ू की जो तीलियाँ होती हैं, लकड़ियाँ, तो तीलियाँ उर्दू में तीलियाँ ही कहा जाता है, तीली को तीली ही कहा जाता है, ठीक। हाँ, झाड़ू की जो तीलियाँ होती हैं इनको बच्चे तोड़ देते हैं, तो फिर हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो माजरत के साथ, तो ये बहुत जगह ही बिल्कुल एक मरले की जगह है जी। अब हमारा जो ज़रूरत का सामान है, अच्छा बारिश के दिनों में एक तो सवाल आया हुआ था कि आप लोग जब बारिश आ रही थी तो आप लोग जो है ना इधर बाहर क्यों सोए हुए थे, ठीक है जी, तो अंदर क्यों नहीं सोए। अब देख लीजिए, इस कमरे के अंदर खिड़की नहीं है, ठीक है, ये कमरा नहीं, छोटे से एक बस किचन है, ये किचन बनवाया था हमारे वाले साहब ने। अच्छा, तो ये एक खिड़की नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, और जो हवा की जब क्रॉसिंग नहीं हो, दरवाजा और एक चारपाई ही इसमें, एक ही चारपाई उसके अंदर आ सकती हो। और हमारे चलो हम जो बड़े हैं कबीर और हदी का, उनको हमने नीचे सुला दिया था। बिजली लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोग बाहर सो गए और एक चारपाई पर 4 बंदे तो आ ही नहीं सकते, इसीलिए हमें मजबूरन 2 चारपाई डालनी पड़ती है। चलो लाइट चली भी जाए तो कुछ ना कुछ खुली हवा लगती रहती है। तो बहरहाल जी अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला आपने, हाँ जी, अल्लाह ताला अपने निज़ाम चला रहा है जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर शायद आप लोगों को ये जो नीचे तरपाल नज़र आ रही है, ये भी हमारी ज़रूरत की है। ये जब धूप वगैरह होती है या जैसे बारिश आ रही होती है तो चूल्हे के ऊपर एमरजेंसी में 15-20 मिनट के लिए ये भी काम आ जाती है। हम चूल्हे के ऊपर, जैसे बारिशों के दिन है ना, हमने उसको नीचे उतार के रखा हुआ है ताकि एमरजेंसी में भागना ना पड़े, ऊपर चढ़ना ना पड़े। अगर मैं घर में नहीं होऊंगा या कोई बच्चा नहीं होगा, बेगम साहब कैसे चढ़ेंगी छत के ऊपर, कैसे उतारेंगे, तो नज़दीक रखी होगी, फ़ौरन से उठा लेंगी और यहाँ पर टांग करना, जल्दी से जो खाना बना रही होंगी वो अपने काम को मुकम्मल कर लेंगी। धूप पे रख दे तो अच्छा, अब जैसे कि ये सोलर प्लेट है, ठीक है जी, हम अपने घर में रखते हैं तो इस वक्त देख लें धूप ऊपर जा चुकी है तो हम जहाँ पर नहीं रख सकते। हमारे सैन के ऊपर तो साया आ चुका है, ठीक है, तो हमने हमसायों की छत पर रखी हुई है, तो मज़ीद भी 1 घंटा वो पंखा चलता रहेगा। हमारे बच्चे भी नीचे बैठे हुए हैं, वो पढ़ भी रहे हैं और छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। इस वक्त जी ये देख लें, धनिया वगैरह अभी मंगवाया, बेसन भी अभी मंगवाया, घर पे बेसन था नहीं, अभी मंगवाया जी। और आज बनेंगे सिर्फ पकोड़े। तो बहरहाल जी आप सब लोगों से, अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं आपका किसी का भी, अपने व्यूअर्स का, या आप पहली मरतबा भी देख रहे हैं, पुराने देखने वाला या नहीं देखें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, ना ही मेरी आदत है, तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो माशाल्लाह से जी बेगम साहिबा ने आलू वगैरह भी काट लिए और प्याज की कटिंग भी हो रही है। आलू प्याज और कुछ डालना है इसके अंदर? सूखी मेथी वाली, हाँ, हरी मिर्चें भी डालूंगी। नहीं वो तो डलेंगी, और कोई चीज़ नहीं बस, नहीं, पालक वगैरह तो तो है नहीं, अगर होती तो शायद वो भी डाल सकते थे। हाँ क्या पूछ रही है? सूखी मेथी वाली डब्बी ले आओ अंदर से। मेथी की डब्बी। ऐसा आपने क्या उठाया हुआ है? क्या चीज़ है? अच्छा, ख़राब बोतल है। ये देख लें जी, सारी चीज़ें इसने बिखेर के ना रख दी हैं। और बेगम साहिबा जी ये देख लें, कढ़ाई धो रही हैं और इस तरफ इन्होंने मसाले के अंदर ना वो मसाले डाल के रख दिए हैं, पकोड़ आलू के अंदर मसाले डाल के रख दिए हैं।
उठाती हूँ। तो ले जी, अम्मा भी आ गई है। अम्मा बैठी हुई थी नीचे और अम्मा भी अभी पर आ गई है। बाहर गई हुई थी अम्मा। अच्छा, तो बच्चों की किताब वगैरह यानी हदीका की किताब लेनी थी, वो रहती थी। किताब मिल गई है इन्हें? चलो 220 की मिली है। बच्चों की ये किताब ज़रूरत थी तो वो मिल गई। चलें, ये भी शुक्र है। क्योंकि अच्छा, ये हदीका के हवाले से ना पूछ रहे थे आप लोग कह रहे थे कि हदीका जो है ना आजकल नज़र नहीं आ रही। तो हदीका स्कूल जी मुकम्मल खोल चुके हैं। पहले हदीका के स्कूल जो है ना 1-2 घंटे के लिए जाती थी तो घर में आ जाती थी टाइम से। तो आजकल हदीका के स्कूल फुल टाइम के लिए खुल चुके हैं क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं मुकम्मल तरीके से। हाँ जी। और दूसरा, हम उसको कहते हैं कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर इस तरह हम उसको लाएंगे तो कहीं उसको ये शौक़ पैदा ना हो जाए वीडियो में आने का। हाँ जी। तो एक तो ये बात है कि बच्चों की पढ़ाई से जो है ना वो ज़रा दिलचस्पी हट जाती है। यही तो वक्त है, बच्चों की उम्र है पढ़ने हाँ की। जी, तो हम लोग जो है ना बस इस वजह से ज़रा उसको कम लाते हैं, उसको ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ही रखते हैं। अभी वो नीचे बैठी है। मैं भी काम नहीं करने देती घर के उसको इतना भी, आप पढ़ाओ। हाँ जी, पढ़ो, क्योंकि फिर आप टाइम भी चेंज हो गए, स्कूल के टाइम नहीं मिलता बच्चों को। हाँ जी, टाइमिंग नहीं होती। बच्चे आते हैं, पढ़ कर आते हैं, तो शाम के टाइम पे पढ़ते हैं। जैसे स्कूल से वापस आते हैं, खाना खाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हदीका जी इस वजह से भी शायद आप लोगों को कम नज़र आती है। कभी कभार होती है जब मतलब कि हम अगर सारे इकट्ठे होते हैं तो कोई काम कर रहे होते हैं या खा पी रहे होती है, वरना अक्सर वो साइड पे होती है, पढ़ने में लगी रहती है। तो भाई साहब, एक पकोड़ा जो कि बेगम साहबा ने चेक करने के लिए निकाला है ना, ये छोटा सा, हाँ जी, आयल चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था, ये वाला, ताकि पता चल जाए कि आयल गर्म है कि नहीं है। ऐशा वहाँ से उठाकर इधर ले आई। प्लेट तो मेरे पास ले आओ। प्लेट वापस चाह बने, आप कटोरी ले आओ, कटोरी में दो। अपनी अम्मी को वापस चाह दे। हम ना इससे प्लेट दे दो मम्मा को। चलो और दो फिर आपको वो कटोरी दो। क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी और है पकोड़ा, वो तो छोटा सा था, हमने उसमें से थोड़ा सा ले लिया। हाँ जी, तो माशाल्लाह से जी। बस इन्हें निकाल लो। हाँ जी, निकाल लो। मैं तो कहता हूँ निकाल लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये ठीक है। क्या 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 पकोड़ा क्या दूं? अच्छा देखिए। तो भाई साहब, ये रही दही और बन रही है जी चटनी। चटनी खासें, दही खासें, मांग रही है। दही खासें, दही 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 पकोड़े दही खानी है, पकोड़े खाने हैं, पकोड़े खासे। इसने अपना एक निकाल के रखा हुआ है, आप शायद समझ रहे होंगे ना, ये और उठाने के चक्कर में है कि और उठा लूं, कटोरी के अंदर अलग लेकर गरम है ना अभी, अलग बैठूं। गरम है अभी। मुंह सड़पोसी, जबान सड़पोसी, जबान सड़पोसी, गरम है। ले जी, हरी मिर्चें कूट करना, ये भी डाल दी हैं। चटनी बन गई जी हमारी, चटनी। हाँ जी, काली मिर्च, हरी मिर्च। ले जी, किवें मजे दी है चटनी। मिर्चियां तो कहीं नहीं, ये लो। मिर्चियां क्या होवे, मिर्चियां पानी होवे, पानी होवे। मजामा को पानी खेन, मोहम्मद कबीर को खेन आई। तो बस ये इसी के साथ ही हम लोग ये वाली वीडियो भी ख़त्म करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को नई वीडियो के साथ, क्योंकि खाना हमारा जी तैयार हो चुका है। हाँ जी।
थोड़े से हम पकोड़े चेक करेंगे, बेगम साहब रोटियां बनाएंगे और बाकी जो है ना हम रोटी, माशाल्लाह पकोड़े चटपटे बने हुए हाँ हैं, जी, बहुत रोटी जो है ना हम पकोड़ों के साथ खाएंगे। थोड़े से भी चेक करेंगे हाँ जी। एक एक दाना, बकिया जो है ना हम रोटी के साथ। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर आपको नई वीडियो के साथ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई फिर भी लाइक तो कर ही दिया करें बगैर पूछे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ऐशा अल्लाह हाफिज़। कबीर भी होमवर्क करेगा जी, यहाँ पर बैठ कर, नीचे कमरे में अंधेरा हो गया है।